हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेट का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन देखी थी, कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 1.1 पढ़े थे और उसमें मेन फोकस था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड सेट्स देखते हैं जो मैथ्स में हमेशा यूज होने वाले हैं। जैसे कैपिटल एन, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, जिसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी ये सेट जाता है। जेड सेट ऑफ इंटीजर्स को कहते हैं। ये नोटेशन एन है, कैपिटल जेड है, कैपिटल क्यू है, ये हमेशा यूज होगा। जहाँ भी सेट के रेफरेंस में कैपिटल एन आएगा तो वहाँ मतलब होगा नेचुरल नंबर से, कैपिटल जेड आएगा तो वहाँ इसकी मीनिंग ऑल इंटीजर्स से होगी। ऑल इंटीजर इसको अगर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो इसमें 0 होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड अप टू इन्फिनिटी प्लस माइनस। तो ये है इंटीजर्स। इंटीजर में 0 भी होता है, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। कैपिटल क्यू ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स के लिए। कैपिटल आर ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं क्योंकि इनका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जैसे नेचुरल नंबर या इंटीजर का है। ये कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर लाइन पर 0 कहीं होगा। अब जितने भी पॉइंट वाले नंबर्स हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, रूट वाले हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स रियल हैं सब इस पर लाई करते हैं। और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 1.1 एंड 1.2। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। कैसे देखते हैं, एक आइडिया मिलेगा। 1.1, अब इसके बाद हम 1.1 0 0 0 0 0 0 1 कर सकते हैं। फिर 1.1 इसको भी 2 कर सकते हैं। इसके आगे भी हम ले जा सकते हैं, इसके भी आगे जा सकता है ये नंबर। और इसके बाद फिर हम बहुत सारे 0 लगा करके 3 लिख देंगे। तो इस तरह से इन दो नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, किन्हीं भी दो रियल पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ये सेट एक्चुअली कॉन्टिन्यूस सेट होता है, तो इसीलिए इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते। Z प्लस का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स एक्चुअली ये नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं, तो ये दोनों सेट सेम हो जाते हैं। Q प्लस रेशनल नंबर का पॉजिटिव रीजन यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। R प्लस ये 0 के बाद जितना रीजन है ये R प्लस होता है, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं R प्लस। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम R प्लस लिखते हैं। T का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मीन्स रियल नंबर में रेशनल एंड इर्रेशनल दोनों मिल करके बनाते हैं रियल नंबर। अब अगर हम रियल नंबर से जितने रेशनल नंबर हैं उनको माइनस कर दें, तब जो बचेगा वो सिर्फ इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5 या पाई है, इसी तरह से ऐसे डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, 1.12591703821, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाता भी हो और कहीं रिपीट न करता हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। उम्मीद है कि इसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर्स। तो
ये जो जितने भी यहाँ पर सेट्स हमने देखे हैं अभी एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी, ये सब स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो मैथ में यूज़ होते रहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, जो खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, और इसको डिनोट करने के लिए या तो इस कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज लिख देते हैं, बीच में कोई एलिमेंट ना हो, या ये सिंबल जो है ये फाई, इसे बोलते हैं फाई, PHI, फाई। तो इस फाई से भी हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। तो इसके दो नोटेशंस हो गए, या तो ये और या फिर ये फाई। इस एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और कभी कभी वाइड सेट भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है x such that x belongs to n and x is greater than 1 less than 2। अब नेचुरल नंबर से x बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स कैसे होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, 2 से लेस हो, जबकि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर में 1 एंड 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा वाइड सेट या नल सेट, या इसी को हम फाई बोल देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, x such that x square is equal to 2। x इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हमें ऐसे x चाहिए जो रेशनल हो और उसका स्क्वायर करें तो 2 आ जाए। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अगर गिवन है, इससे हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2। इसका मतलब x की दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो प्लस √2 होगा और या माइनस √2 होगा। प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 मिलेगा हमें, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 मिलेगा हमें। लेकिन ये दोनों नंबर्स इर्रेशनल हैं, √2 और माइनस √2 दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। तो इसलिए ये सेट फाई हो गया। इसमें कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर 2 आए। कोई भी रेशनल नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जिसका स्क्वायर 2 आए। जिस नंबर का स्क्वायर 2 होगा वो एक्चुअली इर्रेशनल नंबर है। तो क्योंकि ऐसा रेशनल नंबर है नहीं, तो इसलिए ये सेट एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, x such that x is an even प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर का सेट देखें अगर हम, तो उसमें 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसा है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। तो सिर्फ 2 ही इवन है, उससे बड़ा जितने हैं सब ऑड हैं। तो ये सेट भी अपना एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। तो इस तरह से ये थे एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स का मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसको डिनोट करने के लिए हम दो तरह के सिंबल्स का यूज करते हैं, एक तो ये और या फाई। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। जैसा कि नाम से दिख रहा है सिंगलटन, ऐसे सेट्स जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स हों, जैसे 1 2। इस सेट में सिर्फ A है और इस सेट में हमने सिर्फ D ले लिया। तो ये सभी सेट्स, इनमें सिर्फ एक एक एलिमेंट्स हैं, इन्हें कहते हैं सिंगलटन सेट्स। इसलिए x such that x is an even प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही इवन होता है, वो है 2, और इसलिए ये सिंगलटन सेट है। x such that x belongs to n and x is greater than 2 less than 4। तो नेचुरल नंबर में 2 and 4 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है 3। तो इसलिए इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा 3, और ये होगा सिंगलटन सेट। x such that x is a vowel of the word pen। तो इस पेन वर्ड में एक ही वॉवेल है जो कि ई है, और इसलिए ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। x such that x belongs to इंटीजर, यहाँ पर z है, z इंटीजर के लिए आता है।
एंड x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो -1 और 1 के बीच में सिर्फ एक नंबर होता है 0। तो ये है सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट्स का मतलब ये जिसमें एक एलिमेंट हो, उससे ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब है कि ऐसे सेट्स जो सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हों। अगर एक सेट है A, एक सेट है B, ये दोनों इक्वल हैं तो उनके बीच में हम इक्वलिटी का साइन लगाते हैं इनके इक्वलिटी को शो करने के लिए। अब सेम एलिमेंट्स का मतलब जैसे सेट A है, इसमें 2, 3, 5 ये एलिमेंट्स हैं। सेट B है, इसमें 5, 2, 3, तो जो एलिमेंट्स यहाँ हैं वही एलिमेंट्स यहाँ हैं, तो इसलिए A एंड B दोनों इक्वल सेट्स हो गए। यहाँ एग्जाम्पल गिवन है P x सच दैट x इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, एंड x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर, तो वो भी 2 ही है। तो ये सिंगलटन सेट भी है और इन दोनों को देखें तो P एंड Q इक्वल भी हैं। x सेट है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू प्लस या माइनस 5 आएगी। तो यहाँ पर देखें तो इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं -5 एंड +5, जबकि इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो अगर एलिमेंट सेम है तो सेट इक्वल हो जाएंगे, एलिमेंट सेम नहीं है तो सेट इक्वल नहीं होंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। कोई सेट जो एम्प्टी होता है वो भी फाइनाइट सेट है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफिनिट होते हैं वो भी फाइनाइट सेट होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाए या इनडिफिनिट हो जाए तो वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पर सेट A है, तो इसमें A, B, C, D, E 5 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। x सच दैट x इज द प्राइम नंबर लेस देन 20, तो लेस देन 20 प्राइम नंबर लेंगे अगर हम तो वो तो फाइनाइट होगा ही। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये फाइनाइट सेट है। x सच दैट इज द सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाले नंबर ऑफ सर्किल्स तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ कितने भी सर्किल हम बना सकते हैं ओरिजिन से पास होने वाले, तो ओरिजिन से पास होने वाले नंबर ऑफ सर्किल्स इनफाइनाइट हैं, तो एक्चुअली ये सेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ, और यहाँ पर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n, x n से बिलोंग कर रहा है, जबकि यहाँ पर हाफ क्या है n से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली ये एम्प्टी सेट हो गया। लेकिन एम्प्टी सेट क्या होता है फाइनाइट सेट होता है, एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट है t इज इक्वल टू टी सच दैट t इज अ ट्राइंगल इन अ गिवन प्लेन। किसी प्लेन में ट्राइंगल इनफाइनाइट नंबर में हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी साइज का किसी भी डायमेंशन का कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं, बहुत लंबा, बहुत छोटा, बहुत पतला, ऊंचा, जैसा भी हम बनाएं, तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगी। इसलिए ये सेट भी क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो इस तरह से अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट हैं तो इनफाइनाइट सेट होता है। एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस जिनको हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट्स? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2।
ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, इसमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो एक्चुअली ये सेट जो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स भी हों और डिविजिबल बाई 2 हों, तो ऐसा सेट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाई 2 भी हो। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ये सिंगलटन सेट है। x such that x is natural numbers, x less than 5 and x greater than 7। ये कंडीशन साथ साथ होल्ड करनी है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से लेस भी हो और 7 से ग्रेटर भी हो। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिनमें एक साथ ये दोनों कंडीशन पाई जाएं कि 7 से ग्रेटर एंड 5 से लेस। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। y such that y is a point common to any two parallel lines। देखिए, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। कॉमन पॉइंट कब होता है कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हों तो उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर जब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इस सेट में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, इसमें सिर्फ 12 मंथ्स होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। ये दिख रहा है कि इनफाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर्स हैं तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 के बाद पॉजिटिव इंटीजर की 101 102 ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 90 से लेस प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं और 90 से लेस हमें लेना है तो एक फाइनाइट नंबर हो जाएंगे, तो इसलिए ये सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो इस हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये है एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर्स लाइंस खींच सकते हैं। कितने भी लाइंस पर हम ड्रा कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, तो ये वाला सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट है। सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें 26 लेटर्स होते हैं तो ये फाइनाइट है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 में इनफाइनाइट नंबर्स हैं 5 10 15 20 एंड ये इसका कहीं एंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। 6 है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर जितने भी एनिमल्स लिविंग कर रहे हैं उनका नंबर तो बहुत ही भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एंड भी तो है। अगर उनको मतलब वो फाइनाइट नंबर है, कोई ना कोई एक बहुत लार्ज नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, तो इसलिए एक फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये इनफाइनाइट सेट है। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं, जो भी सर्किल हम ड्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रा करते करते कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम ड्रा करना बंद कर देंगे, यानी कि जितने भी सर्किल हम ड्रा करना चाहें इस पर ड्रा करते चले जाएं ओरिजिन से पास कराते हुए, और ये इनफाइनाइट नंबर्स में हम कर सकते हैं। तो इसलिए किसी प्लेन पर ओरिजिन से पास होने वाले नंबर ऑफ सर्किल्स इनफाइनाइट होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। ए में ए बी सी डी, बी में भी वही एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो ये ए एंड बी इक्वल हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू बी है फर्स्ट वाले में। सेकेंड में ए में 4 8 12 16, जबकि बी में 4 8 एंड 16 18, यहाँ 18 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। थर्ड में 2 4 6 8 10, और यहाँ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 10, तो इसमें भी वही एलिमेंट्स आएंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 10।
तो यहाँ तो ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। फोर्थ में है ए दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर 10, 15, 25, 20, 25, 30, 35 मतलब ये जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, जबकि यहाँ मल्टीपल ऑफ 10 है, तो ए एंड बी इक्वल नहीं होंगे। फिफ्थ, और द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ए इसमें 2 and 3 दो एलिमेंट्स हैं। बी एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। अगर हम 5 अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो -5 प्लस माइनस रूट 1 आ जाएगा यहाँ से और 1 की वैल्यू 1 ही होगी 2। अगर हम -5 और -1 लेंगे तो -6 और -6 अपॉन 2 -3 आ जाएगा और यहाँ पर -5 प्लस 1 लेंगे तो -4 यानी कि -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट करें वैल्यू हम -3 तो -3 का ये 9 हो गया, 9 प्लस 6 15 और यहाँ पर -3 तो -15 ये सेटिस्फाई कर रहा है। -2 पुट करेंगे तो ये 4 प्लस 6 10 और ये -10, तो इसका मतलब कि ये दोनों रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 2, 3 और इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, -3, क्योंकि इसमें यही वाले एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से a और b दोनों इक्वल नहीं है। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड दिस फॉलो। फॉलो में क्या होगा FOLW और यहाँ ऑल्सो देखें इसके सेट में भी वही वाले वर्ड्स होंगे, तो यहाँ पर a और b इक्वल हैं। 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स a 2, 4, 8, 12। ये वाला सेट कहाँ है 2, 4, 8, 12 और कहीं नहीं है, तो अभी तो a किसी के इक्वल नहीं है। b देखें 1, 2, 3, 4 और d देखें तो 3, 1, 4, 2, तो ये b और d ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, सॉरी d। c देखें तो 4, 8, 12, 14 और ये वाले एलिमेंट्स कहीं और नहीं है, तो ये किसी के इक्वल नहीं है। e में -1 प्लस 1 है और g में भी -1 प्लस 1 है, तो सेट e इक्वल है सेट g के। h में देखें तो 0, 1 है, जबकि f में 0a है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो सिर्फ ये सेट्स हैं b d के इक्वल है और e g के इक्वल है। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।